Hello everyone, I hope you are doing very well. Today Sunday 22 of June 2025 हम करने जा रहे हैं वीकली एनालिसिस गोल्ड का और थोड़ा सा बीटीसी का भी देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल्स से कि फंडामेंटल्स में हमारे पास अगले वीक में क्या क्या न्यूज़ेस हैं और फंडामेंटल्स में क्या क्या होने जा रहा है और क्या क्या कुछ है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हॉट न्यूज़ है वो ये है कि अमेरिका ने ईरान के ऊपर कुछ अटैक्स किए हैं, उनके जो जौहरी प्रोग्राम है उनके ऊपर। तो डेफिनेटली ईरान ने भी ये कहा है कि हम भी इसका जवाब देंगे और नियर अबाउट जहाँ भी अमेरिका के कोई भी सिटीज़न या फिर कोई भी मिलिट्री का कोई भी रहता है उनको वो टारगेट करेंगे, समथिंग लाइक दिस। इस तरह की उनकी स्टेटमेंट आई है। तो जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो वॉर टाइप है और अमेरिका इसके वॉर के अंदर ऐड हो चुका है। दैट मीन्स कि अब ये रुकने वाली नहीं है, अब एक्सटेंड ही होगी ये वॉर, अल्लाह रहम करे। बट ऐसा होना नहीं चाहिए। तो देखते हैं हम हमारे मार्केट के ऊपर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है और क्या हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं न्यूज़ेस को, जो शेड्यूल न्यूज़ेस होती हैं विच इज़ 23 ऑफ जून 2025 को। यूरो के न्यूज़ेस हैं, ठीक है, और यूरो के काफ़ी अच्छे न्यूज़ेस हैं। मतलब उससे गोल्ड डेक्सी के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। डेक्सी का भी आज आपको चार्ट दिखाऊंगा, डेक्सी का भी एनालिसिस करेंगे। उसके बाद पाउंड की है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यूएस की भी है। ये मतलब सारी यूरो की जो इम्पोर्टेंट है, यूरो की, पाउंड की और यूएस डॉलर की, इनकी जो है ना वो फ्लैश सर्विसेज पीएमआई और फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, ये न्यूज़ेस हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो कि डेक्सी को या तो डाउन करेगी या फिर डेक्सी को हॉकिश करेगी। ठीक है, 24 को है, 24 को यूएस की फेड का इन्होंने अपने जो मेंबर्स हैं उनके सामने इन्होंने अपनी स्टेटमेंट देनी है, मतलब अपने उसके अंदर कमेटी के सामने। ठीक है, फाइनेंशियल सर्विस कमेटी जो इनकी, उसके सामने इन्होंने पेश होना। 2 दिन तक ये पेश होते रहेंगे और उनके सामने ये इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस देनी है या अपनी जो भी इनका वो होता है वो उसके सामने पेश करेंगे। अच्छा जी, एयूडी की न्यूज़ होगी 25 को और सीपीआईसी न्यूज़ है ईयरली इसकी। ठीक है, और यूएस की वही फेड साहब उसके सामने कमेटी के सामने पेश होंगे और वहाँ पर वो होगा। ठीक है, उसके बाद 26 को है फाइनल जीडीपी। इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ना। एम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है लास्ट जो इनका आया था वो इनका काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट क्लेम आया था। मतलब यूँ कह लें कि जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे नीचे ही आया था। 1 पॉइंट नीचे आया था, इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया था, थोड़ा सा नीचे आया था। लेकिन ये है कि डॉलर को काफ़ी हद तक ताकत मिली थी इससे। ठीक है, उसके बाद 27 है फ्राइडे। फ्राइडे को कैट का जीडीपी मंथली आ रहा है। ठीक है, कोर पीसी प्राइस इंडेक्स मंथली इसका डॉलर का आ रहा है। ठीक है, इससे भी गोल्ड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा और डेक्सी स्ट्रॉन्ग होगा। अब हमने न्यूज़ेस देख ली हैं पूरे वीक की। पूरे वीक में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो एक एम्प्लॉयमेंट की न्यूज़ है और कोर फ्राइडे को जो न्यूज़ है वो है ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका डाटा को भी देखना होगा हमें कि इसका डाटा क्या आता है और उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डेक्सी के ऊपर। ठीक है, तो अब चलते हैं हम चार्ट के ऊपर। अब हमने इतना रीड कर लिया कि हमें पता चल गया कि जिनके डाटाज हैं किस किस दिन में है और इन डाटाज से मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम अपने एक बैक साइड के ऊपर माइंड में ये रखेंगे कि जी न्यूज़ेस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ तो ये वॉर की जो सिचुएशन चल रही है उससे मार्केट ना फंडामेंटल चलती ना ही टेक्निकल चलती। मार्केट अपनी ही एक यूँ कह लें कि अपनी ही एक मोड में चल रही होती है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं टेक्निकल के अंदर डेक्सी का 4 आवर का चार्ट ओपन हुआ है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे डायरेक्टली ये मतलब यूँ समझ लें यहाँ से इसने एक और सपोर्ट ली हुई है, ये इसका सपोर्ट जोन है। ठीक है, यहाँ से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसका डेली का चार्ट के अंदर भी हमें ये बाई साइड के ऊपर ही मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से तो हमें इन न्यूज़ेस को अगर हम इसके साथ मर्ज करें और देखें तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से नज़र आ रहा है। ये अगर हम इसको कह लें कि इंगल्फिंग जोन था, मार्केट इंगल्फिंग जोन को ब्रेक करके मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स यहाँ से थोड़े सिम्टम्स हमें लगते हैं कि कल मार्केट अप साइड की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, अगर डेक्सी ऊपर गया तो ऑब्वियसली गोल्ड नीचे आएगा। ठीक है, तो अभी डेली के चार्ट के हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि डेक्सी को, लेकिन यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली है ये इस कैंडल से। ठीक है, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिली है, दैट मीन्स ये नीचे आया है। तो डेक्सी को अगर छोटे टाइम फ्रेम्स में देखें तो डेक्सी छोटे टाइम फ्रेम्स में बाई का सिनेरियो क्रिएट कर रहा है और बड़े टाइम फ्रेम्स में देखें तो डेक्सी सेल का क्रिएट कर रहा है। एनी हाउ हम चलते हैं गोल्ड की तरफ। ठीक है, गोल्ड को देखते हैं कि गोल्ड हमें अपने टाइम फ्रेम्स के अंदर
क्या एनालिसिस देता है, क्या प्रेडिक्शंस देता है। तो अब हम आगे हैं गोल्ड के डेली चार्ट की तरफ। गोल्ड के डेली चार्ट को हमने दो बॉर्डर्स लगा दिए हैं इसको, मतलब सेल साइड पे बाय साइड पे भी। सेल साइड पे इसका जो पड़ा हुआ वो इंगल्फिंग जोन पड़ा हुआ है ये, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग जोन, जिसको मार्केट ने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है। ठीक है, मार्केट का ये जोन है, मार्केट यहाँ पे आई है और यहाँ से फिर दोबारा ऊपर उठ के चली गई है। ठीक है, अब मार्केट दोबारा नीचे से, इसको यूँ कह लें कि बायर्स का प्रेशर मिल रहा है, बायर्स की इसको वो हो रही है, तो मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है। ये इसका लिक्विडिटी जोन है, लिक्विडिटी कह लें या हाई कह लें, जो कुछ मर्जी कह लें। मेरी अपनी आई ग्रिप है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी नॉलेज है, तो मैं अपने हिसाब से इसको लिखता हूँ। ठीक है, हो सकता है आप लोगों के हिसाब से गलत भी हो, बट मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। तो मेरा अपना एक इसके अंदर ट्रेडिंग स्टाइल है, तो मैं उस हिसाब से इनको लिखता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये दोनों चीज़ें लगा दी हैं। मुझे पता चल गया मार्केट अगर इधर जाएगी तो यहाँ से वही चीज़ होती है, अगर मार्केट ने इसको हाई को ब्रेक कर दिया डेफिनेटली मार्केट और ऊपर निकल जाएगी। बट यहाँ से डेली के चार्ट से हमें लग रहा है कि मार्केट बाय में जाने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, अच्छा जी, डेली का हमने देख लिया। H4 में आ जाओ। H4 के अंदर क्या हो रहा है, H4 के अंदर मार्केट अब ये वाला जो स्ट्रॉन्ग मेरा सपोर्ट जोन है, मार्केट इसको रीटेस्ट करके, यहाँ पे मार्केट ने रीटेस्ट किया, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया, रीटेस्ट करके अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मींस यहाँ से मुझे इसकी बाय का मोमेंटम नज़र आ रहा है, H4 में भी और डेली के अंदर भी मुझे इसके अंदर बाय का मोमेंटम नज़र आ रहा है, सेल का कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ऑल दोस्त मार्केट अगर मैनिपुलेट हो या फिर जो जियो पोलिटिकल टेंशन चल रही हैं और जो कि वॉर की सिचुएशन है, उस हिसाब से भी गोल्ड को बाय में ही जाना चाहिए। और हम पिछले वीक से गोल्ड को बाय ही प्रेफर कर रहे हैं। सेल स्कैल्पिंग के तौर पे करते आए हैं, लेकिन हमने ज़्यादातर कोशिश की है गोल्ड को हम बाय ही करें। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट जोन है। अगर मार्केट ने इस जोन को ब्रेक करके सेल साइड पे यहाँ पे H1 का कैंडल ऐसे क्लोज कर दिया, तो दैट मीन्स इसको फिर कोई भी नहीं रोक सकता मार्केट को सेल जाने में। ठीक है, फिर इसको कोई भी नहीं रोक सकता मार्केट को सेल जाने में। मार्केट फिर नीचे जाएगी और फिर मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है, मैंने टारगेट सेट किए हैं मैं इसके। जो इसका फर्स्ट टारगेट होगा सेल साइड का, विच इज़ प्राइस आर 30,172.504, यहाँ तक फिर मार्केट सेल साइड पे आ सकती है। ठीक है, और अगर मार्केट यहीं से ऊपर जाती है तो ऊपर कहाँ तक जा सकती है, विच इज़ ये H4 का चार्ट है, रिमेंबर दिस। मार्केट का जो फर्स्ट टारगेट होगा विच इज़ 3552, ठीक है, जो इसका प्रीवियस हाई था लास्ट मंडे का। ठीक है, उसको भी ये मंडे का हाई पड़ा हुआ, इसको भी ब्रेक करके मार्केट फिर और ज़्यादा ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, अब ये डबल मैं नहीं कर रहा आपको। ठीक है, ये जस्ट मैं आपको एक यूँ कह लें कि जनरल रीडिंग दे रहा हूँ गोल्ड की, कि गोल्ड इस तरह कर सकता है। लेकिन मेरा जो ज़्यादातर इस पर बाइस होगा वो मेरा इसका बाय का ही होगा, मैं बाय ही प्रेफर करूँगा कि गोल्ड को हम बाय ही करेंगे। ठीक है, ऑल दोज अगर मार्केट सेल में चली जाती है, सेल्स हो जाते हैं, नो वरीज। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके पास इसका अल्टरनेटिव जो प्लान बी होगा वो ये होगा इसका। अगर मार्केट यहाँ पर एक सेल्स की कैंडल H1 के साथ क्लोज कर देती है, सॉरी H4 के ऐसे क्लोज कर देती है, तो फिर हमारे पास जो सेल का टारगेट होगा वो फिर ये होगा, फिर हम बाय में से निकल के सेल में बैठेंगे। ठीक है, वीडियो लंबी हो रही है तो बस मैं कोशिश करता हूँ, ये मैं इसको कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये आ गया H1 का चार्ट आ गया। ठीक है, H1 का जो ऊपर पड़ा हुआ है वो, ये तो मेरी बहुत पुरानी स्ट्रॉन्ग जोन है, काफ़ी मतलब दिनों की है, 3377 एंड 3388। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन। मार्केट ने अगर इसको यहाँ पे H1 का कैंडल इस तरह क्लोज कर दिया अपसाइड के ऊपर, तो मार्केट को कोई भी फिर बाय जाने में रोक नहीं सकता। बाय में ऊपर इसके पास जो इसकी रुकावट पड़ी हुई है वो ये इंगल्फिंग जोन है, ये मतलब मीडियम इम्पैक्ट इंगल्फिंग जोन है, कोई इतना हाई इंगल्फिंग जोन नहीं है। बट फिर भी मार्केट अगर इसको ब्रेक करके और ऊपर निकल जाती है तो फिर तो मार्केट और ज़्यादा ऊपर निकलेगी, और फिर मार्केट वही होगा जो H4 के अंदर मैंने आपको बताया कि मार्केट फिर अपना इस टारगेट को मिटिगेट करेगी, विच इज़ 3552 को। ठीक है, ये अप्लाई होगा फिर बोथ साइड के ऊपर, मतलब H4 में भी इसको फिर हम देखेंगे और H1 के अंदर भी देखेंगे। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, जो कि हमारी काफ़ी दिनों से मार्केट इस में ग्रेविटी के जोन को टकरा के नीचे गिर रही है, अगर यहाँ पे आ जाती है तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। बट मुझे कुछ इस तरह का सिनेरियो लगता है, जो कि मैंने लास्ट अपनी यूट्यूब की वीडियो या फिर टिकटॉक की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट इधर से यूँ टकरा के और यहाँ से यूँ नीचे आएगी, यहाँ से मार्केट उठेगी इस सपोर्ट जोन से, या तो ये फेयर वैल्यू गैप को कंप्लीट करके यहाँ से यूँ ऊपर चली जाएगी
या फिर अगर इस मार्केट ने इस जोन को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पे भी H4 का कैंडल, H1 का कैंडल इस तरह सेल साइड का क्लोज कर दिया, तो फिर मार्केट बिल्कुल सेल साइड पे जाएगी। फिर हम चले जाएंगे H4 के चार्ट के ऊपर और H4 को हम फॉलो करेंगे कि मार्केट का टारगेट फिर और कौन सा होता है। ठीक है, क्विकली बता दूं कि BTC ने कल मैंने ट्रेड दी थी, वो BTC ने मतलब हमारा SL उठाया, लेकिन मैंने अपना SL सेट नहीं किया था, मैंने होल्ड किया है। और BTC मुझे जो लग रहा है BTC दोबारा इस जोन के अंदर ज़रूर आएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जोन। मार्केट यहाँ पर आ गया, यहाँ पे 200 की मूविंग एवरेज भी है, मार्केट इसको रीटेस्ट करेगी, या फिर यहाँ से अगर ऊपर जाना होगा तो ऊपर जा सकती है, या फिर यहीं से रिवर्स हो सकती है। आई होप आप लोगों को मेरी ये जनरल रीडिंग बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत से और बड़े दिल से मैं आप लोगों को ये चीज़ें समझाता हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।